आपने देखा ये जो पहले ई रिक्शा आया और हम मांग सरकार से कर रहे थे कि ई रिक्शा के हर गाड़ी का अपना अपना रूट है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो बसेस है, चाहे वो मिनी बसेस है, मगर ई रिक्शा के रूट 75 आइडेंटिफाई करें, लेकिन वो धड़ल्ले से शहर में चल रहा है। उसके बाद आप देखिए ई बसेस जब आई तो हमारे साथ मीटिंग हुई, मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि ये वहाँ चलेंगी जहाँ हैंगरी रूट्स हैं, जहाँ लोगों को सर्विस नहीं मिलती। आप मुझे बताइए, एक गाड़ी 2-2 मिनट के बाद अखनूर में जा रही है, उसके आगे आपको दौड़ाने की क्या जरूरत है? आरएसपुर आप देखिए 2 मिनट के बाद गाड़ी जा रही है, मगर ये जो सरकार हम लोगों का ये जो गाड़ियां हैं ये सरकार की नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं ये टाटा की गाड़ियां हैं और प्राइवेट जो ये इदारा है हमारा। आप देखिए हजारों की तादाद में जहाँ फैमिलियां पल रही हैं, सरकार चाहती क्या है? हम लोगों का गला काटना, मगर ये हम नहीं होने देंगे। आप देखिए आज जो हमारा आधे से ज्यादा बंद है, लेकिन कल से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से उन ट्रांसपोर्टरों तक भी मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, गाड़ी तब चलेगी जब बैठ के हमारे साथ कोई डिसीजन होगा। पर जब गाड़ियां यहाँ पे लॉन्च की गई थी तब आपसे मीटिंग हुई थी इस बारे में? बिल्कुल, रोड मैप बना, उसमें डिसीजन लिया गया कि जहाँ जहाँ गाड़ी की जरूरत है। आप देखिए शहर में बहुत सारे ऐसे रूट हैं जहाँ मेटाडोरें नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल सैनिक कॉलोनी था, उसमें चट्टा था, उसमें सिंबल कैंप था, काफी सारे ऐसे रूट्स हमने दिए, मैप बना के दिया और समझौता हुआ। लेकिन आज कौन सी आफत आन पड़ी? सरकार चाहती क्या है कि प्राइवेट लोगों जो टाटा है, पहले बाकी सारे महकमे बोलते थे अडानी अवानी, अब टाटा ट्रांसपोर्ट लोगों का गला काटेगा, हम नहीं कटने देंगे। क्या चाहते हैं कि आप किस तरह